अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब भी हम स्पेस की तरफ देखते हैं तो हमें स्पेस काले रंग की नज़र आती है। कुछ जगह पर हमें स्कैटरिंग नज़र आती है लाइट की, लेकिन अमूमन स्पेस काले रंग की नज़र आती है। चाहे आप अपने सूरज को ही देख लीजिए। सूरज एक रोशनी का सोर्स है, लेकिन सूरज से कुछ दूर जाने पर हमें स्पेस काली नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर स्पेस काली ना होती तो हमारी दुनिया में रात ना होती। इस लिहाज से ये सवाल भी बनता है कि रात क्यों होती है। तो हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अपने आप से ही कन्फ्लिक्ट करती है। मसलन मैं आपको यहाँ पर दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आसानी के लिए, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों तस्वीरों में आपको मुतजाद कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नजर आएंगी। आज से तकरीबन 100 साल पहले इंसान ये समझता था कि हमारी स्पेस स्टैटिक है, हमारी स्पेस जमूद का शिकार है, और हमारी स्पेस में 10 बिलियन गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार अगर एवरेज ऑन एवरेज हम लगा लें तो हमारी ओवरऑल ऑब्जर्वेबल स्पेस में इस वक्त 1 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है, जो कि मैंने आपको राइट साइड पर फिगर की सूरत में दिखाएं। अगर स्पेस स्टैटिक है और इतने ज़्यादा स्टार्स हैं तो हमें तो हर जगह पर स्टार्स नज़र आने चाहिए आसमान में, हर तरफ रोशनी हो जानी चाहिए, रात का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। क्या स्पेस को ब्लैक होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए? इस सवाल को सबसे पहले सोचा जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने, और उनका नाम था हेनरिच ऑल्बर्स। उनकी स्टेटमेंट को हम ऑल्बर्स पैराडॉक्स भी कहते हैं, और उनका ये कहना था कि अगर हमारी यूनिवर्स स्टैटिक है तो फिर हमें इतने ज़्यादा स्टार्स होने की वजह से हर तरफ रोशनी नज़र आनी चाहिए थी, हर तरफ स्टार्स नज़र आने चाहिए थे। स्पेस को काले रंग का नहीं होना चाहिए था। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो हम ये समझते थे कि यूनिवर्स लामहदूद है, स्टैटिक है और टाइमलेस है, यानी कि हमेशा से। लेकिन स्पेस के काले रंग ने इस स्टेटमेंट को गलत साबित किया, और हमें यह पता चला कि स्टैटिक और टाइमलेस ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी कायनात में मौजूद नहीं है। हमारी कायनात स्टैटिक नहीं है, एक्सपैंड कर रही है, और हमारी कायनात की एक शुरुआत है। ये दोनों चीज़ें हमें बताई एक और एस्ट्रोनॉमर ने जिनका नाम है एडविन पॉल हबल, और उन्होंने बताया कि हमारी कायनात वक्त के साथ साथ एक्सपैंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माजी में जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कायनात की शुरुआत हुई होगी, इसलिए कायनात टाइमलेस नहीं है। और क्योंकि वो बढ़ रही है तो वो स्टैटिक नहीं है, और इसी तरीके से अगर वो बढ़ रही है तो वो इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट अगर वो होती तो वो मज़ीद एक्सपैंड ना कर सकती। तो हम अब ये जान चुके हैं कि हमारी कायनात वक्त के साथ साथ एक्सपैंड कर रही है। लेकिन हम चलते हैं बिग बैंग 14 बिलियन ईयर्स पहले, जब एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरी कायनात जो उस वक्त उसका साइज था वो तमाम की तमाम कायनात उस एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली रोशनी से भर गई। अगर उस वक्त हम कायनात को देखते तो हमें हर तरफ आग ही आग नजर आती, जिस तरीके से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। अब आप ज्यूम करें कि उस वक्त हमारी कायनात जब वो बहुत थोड़ी उम्र की थी, उस वक्त हमें कायनात में हर जगह पर ऑरेंज कलर नजर आता था, लाइट का विजिबल लाइट हमें नजर आती थी, और ये वो लाइट थी जो एक्सप्लोजन की वजह से जनरेट हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेस ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस आपकी एक्सपैंड कर रही है, और स्पेस के एक्सपैंड होने की वजह से ऑरेंज कलर की, येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ भी बढ़ना शुरू होगी, एक्सपैंड करना शुरू होगी। और जब ऑरेंज कलर की वेवलेंथ बढ़ी तो वो आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जाना शुरू हो गई? रेड कलर की तरफ शिफ्ट होगी। अब हमारी कायनात ने रेड कलर ले लिया, कायनात आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर की होगी, और उसके बाद मजीद एक्सपेंशन की वजह से कायनात ये रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में चली गई है। यहाँ पर देखें, इंफ्रारेड रीजन में चली गई, और फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेडिएशन एक्सपैंड करते हुए स्पेस की एक्सपेंशन की वजह से, इसकी वेवलेंथ के बढ़ने की वजह से माइक्रोवेव रीजन में चली गई। और आज जब हम इस रेडिएशन को रिसीव करते हैं तो ये हमें माइक्रोवेव रेंज में मिलती है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं या सीएमबी कहते हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस पर
आपको मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस मिल रही हैं। इसलिए जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं तो हमारे पास स्टैटिक नॉइज आती है, और ये स्टैटिक नॉइज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस की वजह से आती है। इस पर मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन हमारी ज़मीन पर ये माइक्रोवेव रेडिएशन हर तरफ से आ रही है, और ये जनरेट कब हुई थी? आज से 14 बिलियन ईयर्स पहले, जबकि बिग बैंग हुआ था। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि ये उस वक्त की लाइट आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होते होते इस वक्त हमें माइक्रोवेव रीजन में नजर आती है, और वो अपना कलर खो चुकी है, विजिबिलिटी खो चुकी है। उसके साथ साथ दूसरे एक और इफेक्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी ज़मीन, हम सपोज करते हैं यहाँ पर है, और जब बिग बैंग हुआ तो हर तरफ आग ही आग थी। और इस वक्त जब हम ज़मीन पर मौजूद कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस को देखते हैं तो वो तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जनरेट हुई। हमें जो इस वक्त मिल रही है वो 13.8 बिलियन ईयर्स। अगर मैं एक स्फीयर बना दूं तो ये स्फीयर ज़मीन से 13.8 बिलियन ईयर्स अवे है, और हमें यहाँ पर हर तरफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस जो इस वक्त जनरेट हुई वो आज हमें ज़मीन पर मिल रही हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वो स्फीयर है जिससे जनरेट होने वाली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस बहुत अरसे पहले ज़मीन से गुजर चुकी हैं। हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारे आने से पहले जा चुकी हैं। इसी तरीके से इस नीले स्फीयर को देखें तो इस रीजन से जनरेट होने वाली CMBs कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस आज हमें ज़मीन पर रिसीव हो रही, लेकिन इससे पीछे जो स्फीयर है इससे जनरेट होने वाली CMBs हमें रिसीव नहीं होंगी क्योंकि वो अभी तक हम तक पहुंची नहीं है। तो हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं, इस ब्लू स्फीयर को देख रहे हैं। इससे पहले जो रेडिएशन जनरेट हुई थी इस रीजन से वो पहले गुजर चुकी है, हमारी जिंदगियों से पहले गुजर चुकी है। ब्लू कलर की जो रेडिएशन है वो हम रिसीव कर पा रहे हैं, और उससे पीछे जितनी भी रेडिएशन हैं वो हम रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी हम तक पहुंची नहीं है। चीज़ें उस वक्त और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं जब हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन आती है और उनको हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ 42 मिलियन लाइट ईयर्स पहले जनरेट हुई। यानी इनका जो रीजन बनता है वो तो ये बनता है, ये ब्लू कलर का डॉटेड रीजन बनता है, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते इनको 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स लगे। होना तो ये चाहिए था क्योंकि ये यहां से जनरेट होते तो ये 42 मिलियन लाइट ईयर्स तक हम तक पहुंच जाती, क्योंकि इतने फासले से जनरेट हो रही हैं। फासले का मतलब मैं लाइट ईयर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये हम तक पहुंची तो इन्हें 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स लगे, और उसकी वजह स्पेस की एक्सपेंशन है, क्योंकि स्पेस भी तो एक्सपेंड कर रही है। अब जब स्पेस एक्सपेंड कर रही है तो लाइट को हम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और उसे 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स लगे। ये बहुत अहम पॉइंट है जो आपने सोचना है और गौर करना है। तो अब हम 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि स्पेस एक्सपैंड कर रही है, और स्पेस जब एक्सपैंड कर रही है तो स्टार्स, चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब स्टार्स और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो जिस सर्कल की हमने बात की थी जो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स है वो भी तो ऐसा ऐसा हमसे दूर जा रहा है। और जब हम इस सर्कल को आज देखते हैं, इस वक्त देखते हैं, और साथ हम कुछ और फैक्टर्स जिस तरह डार्क एनर्जी है जो कि चीज़ों को अब रैपिडली एक्सपेंड करवा रही है, उसे देखते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि ये सर्कल, ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री हमसे 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जा चुकी है। इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी कायनात तो 14 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और आज हम 46 बिलियन ईयर्स तक देख सकते हैं, और उसकी वजह हमारी कायनात की एक्सपेंशन है। तो जब मैं आज बात करता हूं तो हमें जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस ऑब्जर्वेबल रेंज में हम देख सकते हैं वो 46 बिलियन लाइट ईयर्स हैं। लेकिन साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि स्पेस एक्सपेंड करती है। तो अगर स्पेस एक्सपेंड कर रही है और एक सितारा इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सितारा स्पेस के एक्सपेंड होने की वजह से ज़मीन से उस सितारे का फासला बढ़ता जाएगा। वो सितारा आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जाएगा, और फिर वो उस बैरियर से बाहर चला जाएगा जहाँ से उसकी रोशनी हम तक नहीं पहुँच सकेगी। तो हम उन सितारों को देख नहीं सकेंगे, और उसकी वजह यह है कि स्पेस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है।
हम एक सेकंड में 22,000 स्टार्स को लूज कर देते हैं, उनकी विजिबिलिटी को लूज कर देते हैं, वो उस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं जिससे हम उसको देख सकें। तो इस लिहाज से बहुत से सितारे आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सी गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता हमारी रीच से बाहर होती जा रही हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपनी गैलेक्सी और अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को ही देख सकेंगे, उनके स्टार्स को देख सकेंगे। उसके अलावा आसमान पर हमें कुछ नजर नहीं आएगा। तो जब स्पेस एक्सपैंड कर रही है तो गैलेक्सीज दूर हो रही हैं, स्टार्स दूर हो रहे हैं, और उनकी विजिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और इसी तरीके से जो रेडिएशन हम तक आ रही है उनकी वेवलेंथ बढ़ रही है। तो इसलिए वो विजिबल लाइट से होती हुई इंफ्रारेड और अब माइक्रोवेव रीजन में पहुंच चुकी हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।